तो हेलो दोस्तों, सम्राट का से स्वागत है। आज कक्षा 10 भूगोल का अध्याय 3 जल संसाधन। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में जानेंगे और उसके बाद महत्वपूर्ण 1 अंक वाले प्रश्नों के बारे में जानेंगे और फिलहाल उसके बाद 2, 3 या 4 नंबर के लिए बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको एडिट ग्रुप में मिल सके। ठीक है। विश्व में जल के आयतन का अनुपात 96.5% भाग महासागरों में तथा केवल 2.5% भाग अलवड़ी जल है। भारत की अधिकतर नदियों, विशेषकर सरिताएं, प्रदूषण के कारण जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो चुकी हैं। नदी बेसिन मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र है। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाने के विरोध में चलाया गया आंदोलन था। ठीक है। इसके बाद आगे बात करें। पालर पानी राजस्थान के कुछ भागों में वर्षा जल का सबसे शुद्ध रूप पालर पानी है। भूमिगत जल मृदा के नीचे बिछे हुए शैल आस्तरण छिद्रों और परतों में एकत्र होने वाला जल कहलाता है। इसके बाद करेंगे वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल को गड्ढों में एकत्र करना क्या कहलाता है? वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। अगला टॉपिक है जल विद्युत। ऊंचे स्थानों से जल धारा को नीचे गिराकर उत्पन्न की गई विद्युत को जल विद्युत कहा जाता है। अगला टॉपिक है जल प्रपात किसे कहते हैं? तो नदी घाटी के मध्य में ऊंचाई से गिरने वाला झरना जल प्रपात कहलाता है। अगला है बांध। बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। अगला बात करें बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है। नदियों पर बांध बनाकर एक बार में अनेक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां जिनके उद्योग संस्थान एक से अधिक देशों में कार्य करते हैं तथा अनेक देशों में पूंजी निवेश करते हैं तथा लाभ अर्जित करते हैं, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। अगला टॉपिक है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। नदियों और झरनों के जल को बांस के बने पाइप द्वारा एकत्रित करके सिंचाई करना बांस ड्रिप सिंचाई कहलाता है। इसके बाद हम महत्वपूर्ण एक एक अंक वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला नंबर क्वेश्चन है विश्व में कुल जल के आयतन का मनुष्य के उपयोग के लायक कितना जल है? तो उत्तर है केवल 3%। भारत का कौन सा राज्य छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का निर्माण आवश्यक कर दिया गया है? तो उत्तर है तमिलनाडु। ठीक है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के पश्चात भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उत्तर है कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास, औद्योगिकीकरण में तेजी और शहरी अर्थव्यवस्था का विकास। अगला है गुल अथवा कुल क्या है? पश्चिमी हिमालय में पर्वतीय क्षेत्रों में वाहिकाओं को गुल तथा कुल कहते हैं। अगला है खादीन और जोहड़ क्या है? तो शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्र करने के लिए बने गड्ढे क्या कहलाते हैं? खादीन और जोहड़ कहलाते हैं। अगला बात करें। प्रश्न नंबर 6 है भारत के ऐसे क्षेत्र का उदाहरण दें जहां पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है फिर भी जल की कमी होती है। तो उत्तर मेघालय की राजधानी शिलोंग में। 7वां है जल दुर्लभता के 2 कारण लिखिए। तो उत्तर है बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताएं और जल का असमान वितरण। 8वां प्रश्न है राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण करने को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है टाका। अगला प्रश्न है 9वां नंबर टिहरी परियोजना किस राज्य में किस नदी पर बनाया गया है? तो उत्तर है उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। ठीक है। अगला प्रश्न 10वां एक अंक के आखिरी प्रश्न है सलाल परियोजना किस नदी पर तथा किस राज्य में निर्मित है? तो उत्तर है जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बात करें जो 2 या 3 या 4 नंबर के लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। वर्षा जल संग्रहण क्या है? भारत के विभिन्न भागों में वर्षा जल संग्रहण की कोई दो विधियां लिखी है। ठीक है। तो एक तकनीकी जिसमें वर्षा जल को खाली स्थानों, घरों में, टैंक में, बेकार पड़े कुओं में भरा जाता है, बाद में इसका प्रयोग किया जाता है, उन्हें वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में गुल तथा कुल जैसी वाहिकाओं से नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों की सिंचाई। राजस्थान में पीने का पानी
पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण आम तकनीक है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के दौरान बाढ़ जल वाहिकाओं बनाते हैं। शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल एकत्र करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लक्ष्य या उद्देश्य बताइए। तो उत्तर है, नदी पर बांध बनाकर इससे अनेक प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। जल, और इसमें जो परियोजनाएं हैं उनके लक्ष्य क्या उद्देश्य होने चाहिए? तो पहला है जल विद्युत उत्पादन, दूसरा सिंचाई, तीसरा घरेलू औद्योगिक जल आपूर्ति, चौथा है नौचालन या पर्यटन, पांचवा है बाढ़ नियंत्रण, छठा है मछली पालन। ठीक है, अगला प्रश्न बात करें, बेकार पड़े कुएं का वर्षा जल के द्वारा पुनः भरण कैसे किया जा सकता है? तो उत्तर है पीवीसी पाइप का प्रयोग करके छत पर वर्षा जल एकत्रित करना। ठीक है, रेल व ईंट प्रयुक्त करके जल का छनन किया जा सकता है। भूमिगत पाइप द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है, जहां से तुरंत प्रयोग किया जाता है। इसी हौज से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाता है। पांचवा, कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है। छठवां है, बाद में इस जल का प्रयोग अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। अगला चौथा क्वेश्चन है, औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण किस प्रकार दुर्लभता के लिए उत्तरदायी है? तो उत्तर है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तेजी से औद्योगिकरण, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अलावड़ीय जल का अत्यधिक प्रयोग, शहर की बढ़ती आबादी तथा शहर जीवन शैली के कारण जल ऊर्जा की आवश्यकता में तीव्र वृद्धि। चौथा, शहरों तथा गांवों में जल संसाधनों का अतिशोषण। पांचवा प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर है, आंदोलन गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित, जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों व मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में लामबंद है ना। आरंभ में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने के मुद्दे पर केंद्रित, बाद में इसका लक्ष्य विस्थापितों का पुनर्वास हो गया। आंदोलन का अगुआ नेता मेधा पाटकर अब भी संघर्षरत है। प्रश्न नंबर छठा है, एक नवीकरणीय संसाधन होते हुए भी जल के संरक्षण तथा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? उत्तर, जल संसाधनों का अति दोहन, बढ़ती जनसंख्या, अधिक मांग और असमान पहुंच। अगला प्रश्न सातवां नंबर, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण किन पद्धतियों को आधुनिक समय में अपनाकर जल दुर्लभता की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है? तो उत्तर है, छत वर्षा जल संग्रहण, दूसरा है कुल अथवा कुल, तीसरा बाढ़ वाहिकाएं, चौथा गड्ढे बनाकर, पांचवा खादी, छठा है टैंक अथवा टाँका, सातवां बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। तो दोस्तों ये रहे इम्पोर्टेंट प्रश्न, और अगला टॉपिक देखने के लिए आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियो आपको अपडेट मिल सके। धन्यवाद।